हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीएमए ई कोचिंग में। मैं सीए शशांक सराफ आप सभी लोगों को सीएमए ई कोचिंग की तरफ से आदाब, अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल। गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डियर हम करेंगे सीएमए इंटर केस स्टडी एमसीक्यू। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास में एमसीक्यू तो बहुत सारे हैं और सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी एमसीक्यू लॉन्च किए हैं, कुछ बिट क्वेश्चंस, लेकिन कुछ केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा और उसके नीचे 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे कि इस क्वेश्चन के बेसिस पे ये केस स्टडी का आप आंसर करिए, तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि केस स्टडी बेस एमसीक्यू, ताकि कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो वहां पर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें। चलिए, तो आइए आज हम ये स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी बेस एक एमसीक्यू है आप लोगों के सामने। देखिए, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगा और उस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो 3 क्वेश्चन और आए हुए हैं। ठीक है, आपके 3 क्वेश्चंस है, तो इन 3 क्वेश्चंस का हम जो है वो आंसर करेंगे ये क्वेश्चन पढ़ के। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। GHWX प्राइवेट लिमिटेड was incorporated in the year 2009। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जो है वो सिटी टी में सिचुएटेड है, स्टेट वी के। ठीक है, चलिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं डियर। कौन कौन? मिस्टर के, मिस्टर एन, मिस्टर आर, यू एंड डब्ल्यू। ओके डियर, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हो रहा है और 31 मार्च 2019 को एंड हो रहा है। और कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपनी सेकंड मीटिंग, इस ईयर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपनी सेकंड मीटिंग हेल्ड की है 7 सितंबर 2018 को। ओके, चलिए, तो यहां पर एक तो बात यह आई कि कंपनी में ये 5 डायरेक्टर्स हैं और कंपनी ने अपनी एक बोर्ड मीटिंग है वो 7 सितंबर 2018 को हेल्ड की है। चलिए, उसके बाद में आगे हम चलते हैं। आगे डियर हम चलते हैं, इसमें देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 5 डायरेक्टर्स, जो 5 डायरेक्टर्स हैं हमारे, उसमें मिस्टर के, मिस्टर एन, मिस्टर आर, मिस्टर डब्ल्यू, ठीक है, वर प्रेजेंट फॉर द सैड मीटिंग। ये 4 डायरेक्टर्स कंपनी की मीटिंग में प्रेजेंट हुए और उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया। एक इंपॉर्टेंट देखिए रिजोल्यूशन वहां पे पास हुआ, जिसमें जो 4 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए थे उसमें मिस्टर के, मिस्टर एन, मिस्टर आर उस रिजोल्यूशन पे एग्री हुए और उन्होंने रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। मिस्टर डब्ल्यू जो है, जो प्रेजेंट हुआ था, उसने उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया। चलिए भाई, तो अभी तक क्या क्या बातें निकल के आई? अभी तक बात देखिए क्या क्या निकल के आई कि एक कंपनी है जिसमें टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं? ये 5 डायरेक्टर्स हैं। उनकी एक बोर्ड मीटिंग हुई है 7 सितंबर 2018 को। उसमें टोटल आप देखेंगे जितने भी 5 डायरेक्टर्स हैं, उन 5 डायरेक्टर्स में से टोटल आपके 4 डायरेक्टर्स उस मीटिंग में प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें से मिस्टर के, एन और आर ने एक रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया और डब्ल्यू ने अगेंस्ट में वोट किया। ओके सर, अब देखिए आगे हम चलते हैं। आगे डियर क्या लिखा हुआ है, जो मिनट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग की जो 7 सितंबर 2018 को हुई है, ठीक है, वर प्रिपेयर्ड एंड दे आर एंटर्ड इन द मिनट्स बुक्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ GHWX प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वन ऑफ द डायरेक्टर मिस्टर के was of the opinion that minutes of second meeting of board of directors must be prepared and entered in the minute book of meeting of board of directors by the end of October 2018। देखिए, एक डायरेक्टर जो मिस्टर के है वो ये कह रहा है कि जो मीटिंग 7 सितंबर 2018 को हुई है उसकी मिनट बुक अक्टूबर 2018 के एंड तक मिनट बुक में आप एंटर कर दो। ठीक है, तो क्या बताओ उसका कहना सही है? नहीं, क्योंकि 30 डेज में प्रिपेयर होती है तो वो तो फिर अक्टूबर के एंड तक नहीं जा सकते अपन। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, इसके बेस पे आएंगे वो। रिमेनिंग 4 डायरेक्टर्स कह रहे हैं डब्ल्यू के ओपिनियन से एग्री नहीं है। जो मिस्टर एन, आर, यू एंड डब्ल्यू है, सॉरी, वो के की ओपिनियन से एग्री नहीं है। वो ये बोल रहे हैं कि भाई यदि ऐसा हो गया तो जो लॉ का प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है वो फिर प्रॉपर फॉलो नहीं होगा, वो एक्सीड हो जाएगी टाइम लिमिट। ठीक है, वैसे उनका कहना सही नजर आ रहा है अपने को। उसके बाद में डियर आगे अपन चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ मिस्टर एन, उसने अपनी ओपिनियन दी कि मिनट बुक ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो जितनी भी मीटिंग हुई है 2009 से लेके 2015 तक,
वो आप क्या कर दो, ये आप हटा दो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है कंपनी का। 2009 से लेके 2015 तक की जो बोर्ड मीटिंग के जो भी मिनट्स हैं उनको आप हटा दो, क्योंकि उसकी वजह से हमारा बहुत सारा स्पेस कंज्यूम हो रहा है। और वो बोल रहा है कि भाई कंपनी उसका ये कहना है कंपनीज एक्ट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मिनट्स बुक को मेंटेन करने से रिलेटेड साइलेंट है, कि भाई उस इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन सच मिनट बुक, वो डायरेक्टर ऐसा कह रहा है। अच्छा, उसके बाद में द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं कंपनी के डिड नॉट डिसाइड एनी प्लेस वेयर मिनट बुक ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि मिनट बुक कहां पे रखी जाएगी वो भी उन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो ये अपना क्वेश्चन था पूरा। देखिए क्वेश्चन में एक बार और बता देता हूं क्या इसमें क्या लिखा हुआ है, कि कंपनी में टोटल 5 डायरेक्टर्स हैं, मीटिंग हुई बोर्ड मीटिंग, उसमें 4 डायरेक्टर्स प्रेजेंट हुए, एक एब्सेंट रहा, उसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ, उस रिजोल्यूशन पे जो डायरेक्टर्स 4 प्रेजेंट हुए थे उसमें 3 डायरेक्टर्स ने फेवर में वोट किया, एक डायरेक्टर ने अगेंस्ट में वोट किया। ठीक है, उसके बाद में एक डायरेक्टर ऐसा कह रहा है 7 सितंबर को मीटिंग हुई है तो मिनट बुक अक्टूबर एंड तक बना लो। ठीक है, उसके बाद में इसमें यह है कि मिनट बुक 2009 से लेके 2015 तक की हटा दो, उनको रखना जरूरी नहीं है। ठीक है, और मिनट बुक जो है वो उन्होंने डिसाइड नहीं किया कहां पे हम रखें, उसका प्लेस क्या होगा। ये सारे क्वेश्चंस हैं अपने। ठीक है, चलिए मीटिंग से रिलेटेड ये प्रोविजंस हैं हमारे, तो आइए देखिए इसके बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो बेटा बहुत दिक्कतें आपको हो सकती है, क्योंकि अभी जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस तरह के केस बेस्ड एमसीक्यू भी आएंगे, कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी तो बहुत हेल्पफुल रहेगा एंड यू विल फील वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग योर एग्जाम्स। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, द सेकंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ GHWX प्राइवेट लिमिटेड वाज हेल्ड ऑन 7 September 2018 for the financial year 18-19. The minute of second meeting of board of directors for financial year 18-19 must contain। देखिए क्या क्या आना चाहिए मिनट बुक में, क्या क्या आता है, तो इसमें आप याद कीजिए मीटिंग से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे हमारे मिनट बुक से रिलेटेड, सेक्शन 118, 119, उसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में उन सबका नेम हमको मिनट बुक में लिखना जरूरी है। कंपनी में जितने डायरेक्टर्स हैं उनका लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं मीटिंग में उनका नाम मिनट बुक में लिखना पड़ेगा। मिनट्स होते क्या आप सबको पता है, मिनट्स जो है वो मीटिंग की समरी होते हैं, मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका एक समराइज वहां पे लिखा हुआ रहता है। तो ऑब्वियसली बात आप खुद सोचिए, जितने डायरेक्टर्स मीटिंग में आए हैं उनका नाम तो एटलीस्ट अपन उस मिनट बुक में लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो मिस्टर यू जो अब्सेंट है उसका नाम लिखो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सारे डायरेक्टर्स के नाम लिखो, ना बेटा ना। नेम ऑफ वन डायरेक्टर यू जो एब्सेंट था और एक 4 में से एक जो प्रेजेंट था उसका नाम लिखो, ये भी गलत है। KNRW जो प्रेजेंट थे उनका नाम, यस उनका नाम होना चाहिए। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज डियर यदि मीटिंग का मिनट्स हम बना रहे हैं, मीटिंग की समरी बना रहे हैं, तो उसमें कंपनी के जितने टोटल डायरेक्टर्स हैं उनका नाम लिखना जरूरी नहीं है, बट दोज डायरेक्टर्स हु वर प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग उनका नेम कंपनी का जो मिनट्स है मीटिंग का उसमें आना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहां पे हमारा करेक्ट होगा। आई होप गाइज आपको पहला क्वेश्चन केस स्टडी के बेसिस पे समझ में आ चुका है। चलिए उसके बाद में हम देखिए आगे अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। आपका बी क्वेश्चन है, देखिए इन केस ऑफ रिजोल्यूशन टॉक्ड इन द केस स्टडी, जो रिजोल्यूशन की बात हुई है कि 5 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, उसमें से 3 ने उस रिजोल्यूशन पे फेवर में वोट किया था, एक अगेंस्ट में गया था। The minute of second meeting of board of directors for the financial year 18-19 held on 7 September 2018 must contain। अब याद कीजिए आप, यदि मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन पास होता है तो जो डायरेक्टर्स अब उस रिजोल्यूशन पे अपना कंसेंट नहीं देते हैं उनका नाम मिनट बुक में लिखना बहुत जरूरी होता है। रिजोल्यूशन का जो हम समरी लिखते हैं कि भाई हाँ ये रिजोल्यूशन पास हुआ है बट इस डायरेक्टर ने कंसेंट नहीं दी, तो दोज हु वर नॉट कंसेंटिंग ऑन द रिजोल्यूशन उनका नेम मिनट बुक में उस रिजोल्यूशन की जो समरी होती है उसमें लिखना जरूरी होता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है नेम ऑफ एनी 2 डायरेक्टर्स हु वर प्रेजेंट, ना नेम ऑफ डायरेक्टर मिस्टर डब्ल्यू हु वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन, यस ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। ध्यान रखना मीटिंग में कोई रिजोल्यूशन यदि पास हो रहा है तो उस केस में रिजोल्यूशन की समरी लिखते समय जिस डायरेक्टर ने उस रिजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया था उसका नेम उस समरी में हमको लिखना पड़ता है।
चलिए ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन है सी क्वेश्चन इसके बेस पे। द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ डायरेक्टर मिस्टर के वॉज दैट मिनट ऑफ सेकेंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर of GHWX Private Limited must be prepared and entered in the minute book of meeting of the board of director by the end of October 2018। हमने पहले ही पढ़ लिया था, is incorrect। The opinion of Mr. K is incorrect because, क्यों incorrect है? Because हम कहते हैं डियर जैसे ही मीटिंग कंप्लीट हुई उसके 30 डेज के अंदर उसका मिनट बनाना पड़ता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा, मिनट ऑफ second meeting of board of director of GHWX Private Limited for the financial year 18-19 must be entered in the minute book of meeting of board of director within 30 days। यस यही बेसिस है कि मीटिंग जैसे ही एंड हुई उसके 30 डेज में मिनट्स हमको बनाना पड़ता है। वो कह रहा है कि भाई 7 सितंबर को हो गई तो 30 डेज जो है वो लगभग आपके 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर के आसपास खत्म होंगे। वो कह रहे हैं अक्टूबर लास्ट तक ले जा सकते हैं, तो उसका कहना गलत है। बिकॉज इस बेसिस पे गलत है, ए वाले बेसिस पे, क्योंकि मिनट्स जो होती हैं वो मीटिंग एंड होने के, कंक्लूड होने के 30 डेज में अपने को प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो इसका आंसर ए होगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़ा आपका एक क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और यदि हमको अच्छे से हम पढ़ के गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, केस आप बहुत ही तसल्ली से पढ़ें, और केस पढ़ते समय जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा था, बता रहा था, वो एक बार आप हाईलाइट कर लें। जैसे कुछ फालतू की बातें होती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि जैसे कई बार अपने को पता पड़ जाता है कि हाँ जैसे सेकंड बोर्ड मीटिंग है तो सेकंड हो फर्स्ट हो उससे कोई लेना देना नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सारी चीज़ें अपने को कुछ इररिलेवेंट होती हैं। मेन जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ पर देखिए लॉ कॉन्ट्रावेन हो रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर लें आप। जैसे वो बोल रहा है अक्टूबर एंड तक मिनट बुक में एंटर होना चाहिए, तो अपने को लगता है कि नहीं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो इन सब चीज़ों का डियर आपको ध्यान देना है, ठीक है। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा केस स्टडी का आंसर कैसे देना है। आगे भी हम आपके लिए केस स्टडी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आप एग्जाम में कंफर्टेबल फील करें। तो आज का जो हमारा सेशन है गाइज हम यहीं पर रखेंगे। सभी CMA स्टूडेंट्स को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, बाय बाय।